Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली अगले 15 दिन किस प्रकार होंगे। सो इन 15 दिनों में ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं हो सकती है, आपको जानने की ज़रूरत है। So it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि अगले 15 दिन में क्या हो सकता है। आपके करंट सिचुएशन भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम 2-3 डेक्स को और यूज़ करेंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स what is going to happen within the next 15 days। अगले 15 दिनों में बिल्कुल क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि अगले 15 दिन में ऑफ कोर्स क्या हो सकता है। So we do have the experiencing, this is like the 3 of wands। ओके, यहाँ पे है न्यू विजन, यहाँ पे है कंप्लीशन, यहाँ पे हमारे पास है ट्रस्ट, यहाँ पे हमारे पास है करेज, ओके। यहाँ पे है द आउटसाइडर, यहाँ पे है द फूल, वी डू हैव सेलिब्रेशन, वी डू हैव कॉम्प्रोमाइज। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द ड्रीम विच इज़ द 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है द हैंग्ड मैन विच इज़ द विजन विच इज़ स्पाइशियस। यहाँ पे है वर्ल्ड कार्ड विच इज़ लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है कैंसर, पाइशियस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 5, 3, 12, 21। 12 और 21 पास पास है यहाँ पे। ओके, एंड 6 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 3, 6, स्पेसिफिकली 6, 12, 21, ये 3 नंबर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ करेंटली आप क्या फेस कर रहे हो, करेंटली आप जिस फील्ड में भी है या जिस परिस्थिति में भी है, जिस सिचुएशन में भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो दैट आपको जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, आप जिसके हकदार हो, बेसिकली यू नो डिज़र्व द बेस्ट, बट वो तो हो नहीं रहा है। आप बोलोगे कि पक गए हैं, थक गए हैं, सुनते सुनते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है। ये कब होगा, कब परिवर्तन होगा, कब चेंजेस आएंगे? लेकिन क्या है ना, कभी कभार क्या हो रहा है, जब आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है तो आप वहाँ पे छलांग नहीं लगा रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डैमेज हो सकता है। मे बी यू वांट टू जॉइन न्यू इंडस्ट्री, कोई नया जॉब आप ढूंढ रहे हो, लेकिन आप अपने जो एग्जिस्टिंग जॉब है, अपने जो आप जो जॉब कर रहे हो इस वक्त, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नो, पता नहीं क्या होगा, जहाँ पे भी हम जाएंगे वहाँ पे हमें स्वीकार कितना हद तक किया जाएगा पता नहीं। सैलरी स्ट्रक्चर फिर भी ठीक है, लेकिन किस तरह से वहाँ पे सेटल करेंगे, अगर वहाँ पे बाद में अलाउंस नहीं दिया तो, अगर बाद में सेटलमेंट का कुछ इश्यूज़ आ गए तो, अगर एडजस्टमेंट नहीं कर सके तो वो तो कोई परमानेंट जॉब भी नहीं हो पाएगा। इस तरह से बहुत सारे भावनाएं हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि हम अपना जॉब छोड़ देते हैं, कुछ बिजनेस कर लेते हैं, लेट्स डू सम काइंड ऑफ यू नो सम काइंड ऑफ इनोवेटिव एक्टिविटीज़, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारे एक्सपोजर भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी होंगे। तो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज 100% कुछ इस तरह से ही आप स्टार्ट करने वाले हैं। और जब आप स्टार्ट करेंगे तब आप कंफर्म रहिएगा कि विद इन द नेक्स्ट 15 डेज भी वो टास्क कंप्लीट भी होगा। अगर आपने पहले ही शुरू कर दिया है तो वो नेक्स्ट 15 डेज में 100% इट विल बी फिनिश्ड।
मतलब क्या है, पूरा आप सबमिट भी कर पाएंगे। अगर ये कोई डील है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके कंडीशंस अनुसार आपको जो भी काम करना था वो पूरा होगा, संपन्न होगा। अगर आप कोई प्रिपरेशन ले रहे थे फॉर एनी एग्जाम्स और समथिंग, सो इट विल ऑल्सो बी कम्प्लीटेड। कोई मेजर चैप्टर्स जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ मेजर कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह से था कि दैट यू हैव टू कंप्लीट डेडलाइन से पहले, तो वो होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, जो हिम्मत आज आप नहीं कर पा रहे, विद इन द नेक्स्ट 15 days आप वो हिम्मत करेंगे। चैलेंजेस और जितने भी प्रॉब्लम्स है, एडवर्स कंडीशन भी हो जाता है, आपको पता है ना। काम करने जाते हो अनुकूल परिस्थिति में, हो जाता है प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब उल्टा ही हो जाता है। राइवल्स बढ़ जाते हैं, कैओस हो जाता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपने इतना कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है। आपने वो मतलब ऐसा है कि बहुत सारे लोग उस दौरान जॉब छोड़ के भी चले गए, बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर आके गिरा, लेकिन फिर भी आपने कंधे से कंधा मिला के आपने काम किया है कंपनी के साथ, या अपने बिजनेस में आपने खुद जो है यू हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स। अगर आप कोई फ्रीलांसर भी है, अगर आप कोई इंडिपेंडेंटली बिजनेस भी करते हैं, यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, नहीं भी महसूस कर सकते कि किस पेन से, किस दर्द से आप गुजर चुके हो, किस ट्रॉमा से गुजर चुके हो। ठीक है, किसी का इंटरफेरेंस भी आपने देखा है फैमिली में, बहुत हद तक किसी के वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। हो सकता है कि आपके पार्टनर के वजह से, आपको नहीं पसंद में भी एक साथ जॉइंट फैमिली में रहना, बट अपने पार्टनर की खातिर आपने सहन कर लिया है। विद इन द नेक्स्ट 15 days इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट यू आर गोइंग टू टेक दैट डिसीजन। कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ छोटा सा चीज़ था, उसको प्राप्त करने के लिए आपने बहुत बड़ा कुछ त्याग दिया था, और बाद में आपने रियलाइज़ किया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो जस्ट एक फैंटेसी था मेरा, ये तो जस्ट एक इल्यूशन था, भ्रम था। आपको पता है मिरेज मतलब क्या होता है? जब आप रेगिस्तान में जाते हो ना, दूर से दिखता है वो पानी है, बट पानी है नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन कुछ उस तरह से आता है। कुछ विद इन द नेक्स्ट 15 days फॉर मेनी ऑफ यू, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू नो वायरलेस यू नो यू नो कंपनीज विच यूज़ वायरलेस कम्युनिकेशंस, ठीक है, कोई सर्वर, कोई नेटवर्क। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारे फील्ड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र, पार्टी ऑर्गेनाइजिंग, उस तरह का। कुछ लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स अब स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ न्यू कोर्सेस में इनरोल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपसे जो भी वहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे, मे भी बहुत एज में सीनियर हो सकते हैं आपसे, लेकिन क्या है ना, वो एक प्रोफेशनल कोर्स होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा यंग हूँ, या आपको ऐसा लग सकता है कि उनमें से आप ज़्यादा सीनियर हो। तो ये सब माइंड नहीं करने का आपको, ये सब चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। विद इन द नेक्स्ट 15 days किसी के ऊपर आप बहुत ज़्यादा शक करना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो सब कुछ चीज़ बंद करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अगर आपने अपने ऊपर ही शक कर लिया ना, तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। सो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। अगर आपने पहले कोई मिस्टेक किया भी होगा, तो स्टॉप इट। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो आप जो है ना वो पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि आपने सबसे बड़ा तो आप अपने साथ ही गुनाह कर लोगे कि अपने ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, ठीक है। तो लोगों का कैसे भरोसा होगा आपके ऊपर? सो यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम। नेक्स्ट 15 days में डेफिनेटली क्या होने वाला है, अगले 15 दिन में ऑफ कोर्स क्या हो सकता है। यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू अराइव। The divine feminine, the connection, the intimacy. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी के साथ आपका मतभेद हुआ था, या कुछ कारण की वजह से आप अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या वो बंदा या बंदी कोई स्टेप नहीं ले रहे थे,
ठीक है, कि आपके साथ फिर से कुछ बातें शेयर करे या आपके पास आके कुछ माफ़ी भी मांगे या जो भी हो, या आपको समझे कि किस हद तक, किस सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, तो आपको आके आपका हाथ थामे। ये सब कुछ चीज़ वो सिर्फ जो है ना फिज़िकल इंटीमेसी के लिए कर रहे थे, या एक क्रश था, या अचानक से पैशनेट हो चुके थे वो, फॉर एग्जांपल लाइक या आप हो चुके थे बहुत ज़्यादा पैशनेट इस रिलेशनशिप में। आपने भी बाउंड्रीज क्रॉस कर लिया, उन्होंने भी बाउंड्रीज क्रॉस कर लिया, क्योंकि आपने सोचा कि 100% इट विल बी लाइक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये मैरिज में ही कन्वर्ट होगा, बट अफसोस वो हुआ नहीं। विद इन द नेक्स्ट 15 days ये सिचुएशंस ऐसे भी हो सकता है कि दैट पर्सन में ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू, वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई न्यू रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। बट फिर भी मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि पास्ट रिलेशनशिप के वजह से ना ये रिलेशनशिप इफेक्ट हो सकता है। सो संभाल के, ज़्यादा आपका अफेक्शन, ज़्यादा प्यार, ज़्यादा आप किसी के ऊपर अगर ओवर कंसर्न्ड हो जाते हो, तो विद इन द नेक्स्ट 15 days जो है ना उनको अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये एक न्यू पर्सन है, उनको बहुत ज़्यादा, ढेर सारा पसंद आएगा आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड। बट अगर ये एक ओल्ड पर्सन है, मतलब कोई पुराना कनेक्शन है, तो यहाँ पे वो इंसान का भाव खाना फिर से स्टार्ट हो सकता है। सो संभाल के। एंड लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग। कोई ऐसा वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है, अचानक से रिलेशनशिप में इस तरह से चीज़ दिखाई देता है कि इमोशन के मतलब बस में आके जो है ना ओवर इमोशनल होके कुछ गलत डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट 15 days में ऐसा डेफिनेटली क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें, न्यू स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। देखा, न्यू बिगिनिंग्स, आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी वर्ल्ड कार्ड है, विजन है। यहाँ पे देखो, न्यू विजन इज़ देयर, कंप्लीशन इज़ देयर, न्यू बिगिनिंग्स। 100% कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इट इज़ नॉट अबाउट द बेबी या प्लानिंग फॉर अ बेबी। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं हो रहा है यहाँ पे बेबी का, यहाँ पे कोई न्यू लव रिलेशनशिप भी, कोई पीस एग्रीमेंट भी, जिस तरह से होता है ना पीस एग्रीमेंट बिटवीन कंट्री टू कंट्री, इस तरह से होता है ना कि नहीं, हम तुम्हारे साथ और कुछ युद्ध नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप में रहेंगे, आप हमारी बात मान लो, मैं आपका बात मान लेता हूँ, ठीक है, उस तरह से चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यही है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरुआत हो सकता है, कोई न्यू रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं फॉर अ बेबी, मे बी विल स्टार्ट दैट, कि बहुत दिन हो गया, नाउ वी आर हैप्पीली मैरिड कपल, तो नाउ वी कैन स्टार्ट द फैमिली, उस तरह से हो सकता है। देयर इज़ ओके इनर चाइल्ड सबसे ज़्यादा है विद इन द नेक्स्ट 15 days, कि कुछ ऐसे भी आप एक्सप्लोर करने वाले हैं जो आपको मज़ा दे दे, फन एक्टिविटीज़, ठीक है, जहाँ पे आप खुद ही बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाए कि वाओ, इससे पहले तो मैंने किया नहीं ये चीज़। हो सकता है कि विज़िट करना कोई म्यूज़ियम या कोई ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, वहाँ पे बैंड, कोई म्यूज़िक हो सकता है कि ग्रुप में आप लोग कोई पार्टी अटेंड करो, जहाँ पे हो सकता है कि बहुत ही प्रोडक्टिव बातें हो रहे हो, या कोई कम्युनिटी फेस्टिवल हो सकता है जहाँ पे सब लोग मिल के हिस्सा ले रहे हो, कोई पर्टिकुलर डे में कोई इवेंट हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप हील होंगे विद इन द नेक्स्ट 15 days ना आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बहुत हद तक दुख जो है ना वो कम हो गया। हिडन डेप्थ, सम हिडन इज़ अबाउट टू कम टू लाइट। सो कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद आपसे अभी भी छुपा हुआ है, शायद आपको नहीं पता उसके बारे में, शायद आपने उस लिफाफे के अंदर देखा ही नहीं है क्या है। सो दैट इज़ गोइंग टू कम आउट। So this is all about today's reading. Within the next 15 days it is going to happen. So love you all. Take care of yourself and